ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोऽगन्, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय विदुर्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं प्रविद्यादर्पणयते। चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार आचार्य समदभद्र देवदार रचित महान परमागम महान शास्त्र चरणानुयोग का शास्त्र अपने सामने विराजमान है। छठवां अधिकार भावना अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने भावना अधिकार में 16 कारण भावना की भी बात की है। 16 कारण भावना की बहुत विस्तृत से बात की है। और दर्शन विशुद्धि भावना के बाद विनय संपन्नता दूसरी भावना है। विनय संपन्नता में आचार्य देव ने 5 प्रकार के विनय बताए। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। और उपचार विनय के बहुत सारे भेद हैं। इसमें लोक विनय, देव विनय, गुरु विनय और शास्त्र विनय। देव विनय तक हमने कल पढ़ा था। आज अभी गुरु विनय की बात करते हैं। गुरु यानी कि जो निर्ग्रंथ गुरु हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, वही हमारे गुरु हैं। इसके अलावा और कोई हमारा गुरु नहीं है। गुरु यानी कि गुरु में पंच परमेष्टि है। तो पंच परमेष्टि के नाम क्या कहें? अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी। इसमें अरिहंत जी और सिद्ध जी वो तो हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हैं। और आचार्य, उपाध्याय और साधु वो हमारे गुरु हैं। और ये मस्तक इन गुरुओं के चरण में ही झुक सकता है, बाकी अन्य किसी को झुक सकता नहीं है। तो ऐसे हमारे गुरु का विनय कैसा होना चाहिए, हमारे गुरु कैसे होने चाहिए और उनका विनय किस तरह, तो हम उनका विनय किस तरह करें, उसकी बात यहाँ पर है। देखो, गुरु विनय। वितरागी निर्ग्रंथ मुनीश्वरों को प्रत्यक्ष देखकर खड़ा हो जाना, मुनिराज मुनि भगवंतों को देखकर खड़ा हो जाना, आनंद सहित सन्मुख जाना, मुनिराज के सन्मुख जाना, स्तवन करना, वंदना करना, गुरुओं के आगे कर स्वयं पीछे चलना, गुरुओं को आगे चलाना और हम पीछे चलना। कभी बराबरी से चलना पड़े तो स्वयं गुरु की बाईं ओर होकर चलना। देखो कितनी जबरदस्त बात बताते हैं। गुरु की बाईं ओर यानी कि दाई और बाई यानी कि जमनी होती होगी ना, जमनी ओर चलना, गुरु की जमनी बाई और होकर चलना। गुरु को अपने दाहिनी ओर करके चलना, बैठना। गुरु के साथ में रहते हुए स्वयं उपदेश नहीं देना। गुरु हमारे साथ में है तो हमें गुरु को उपदेश देना नहीं है। कोई प्रश्न करे तो गुरु के होते हुए आप उत्तर नहीं देना। गुरु है तो गुरु ही उत्तर देंगे। घर में कोई बड़ा है तो बड़ा ही उत्तर देगा, हमें उत्तर देना नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। देखो गुरु, हाँ, गुरु की
गुरु होते हुए आप उत्तर नहीं देना और गुरु की आज्ञा होने पर अनुकूल उत्तर देना। गुरु बोले कि आप ये बता दीजिए तो वो उनके अनुकूल उत्तर देना। गुरु के होते हुए उच्च आसन पर नहीं बैठना, गुरु को होते हुए उच्च आसन पर नहीं बैठना। गुरु व्याख्यान उपदेश आदि करे तो उसे हाथ जोड़कर बहुत आदर से ग्रहण करना। गुरु हमें कुछ बताते हैं, गुरु हमें कुछ उपदेश देते हैं तो बहुत आदर सहित उसका ग्रहण करना। गुरुओं के गुणों में अनुराग कर आज्ञा के अनुकूल प्रवर्तन करना। गुरु दूर क्षेत्र में हो तो भी जैसी उनकी आज्ञा हो उसी के अनुसार प्रवर्तन करना। दूर से ही गुरु का ध्यान, स्तवन, नमस्कार आदि करना गुरु का विनय है। गुरु का विनय इस तरह हमें करना चाहिए। दूर से भी हम नमस्कार कर सकते हैं, गुरु के आगे नहीं। गुरु हमारे गुरु पहले चले, बाद में पीछे हमें चले। गुरु की दाई ओर चले, यदि साथ में स्वयं साथ में चलना पड़े तो। गुरु के होते हुए हमें उत्तर नहीं देना चाहिए। फिर गुरु कुछ कहें तो हमें उनकी आज्ञा में रहकर विनय पूर्वक हमें ये बात बतानी चाहिए। इस तरह गुरु का विनय हमें करना चाहिए। फिर शास्त्र का विनय, जिनवाणी का विनय। शास्त्र का विनय क्या कहते हैं? देखो, शास्त्र की विनय करना, बड़े आदर से पढ़ना, श्रवण करना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर व्याख्यान आदि करना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर व्याख्यान आदि करना। शास्त्र में कहें व्रत, संयम आदि आप धारण करते नहीं बन सके तो भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। क्या कहा? शास्त्र में कहें व्रत, संयम आदि आपसे धारण करते नहीं बन सके तो भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। शास्त्र की जैसी आज्ञा हो उसी के अनुसार कहना। शास्त्र में अपने मन गढ़ंत कोई बात मत करना। शास्त्र में जो बात बताई है उसके अनुसार ही कहना। अपने मेरे हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से हमें चलना है, हमारे हिसाब से शास्त्र को चलाना नहीं है। ऐसी बातें हैं। देखो, शास्त्र की जैसी आज्ञा हो उसी के अनुसार कहना। जो शास्त्र की आज्ञा हो उसे एकाग्र चित्त से श्रवण करना, अन्यथा कथन नहीं करना। आदर पूर्वक मौन से श्रवण करना। यदि शक्य हो तो उसे दूर करने के लिए विनय पूर्वक थोड़े शब्दों में जिस प्रकार सभा के अन्य लोगों के तथा वक्ता के क्षोभ नहीं उत्पन्न हो उस प्रकार विनय पूर्वक प्रश्न करना। उत्तर को आदर से ग्रहण करना वह शास्त्र की विनय है। शास्त्र को उच्च आसन पर रखकर स्वयं नीचे बैठना, प्रशंसा, स्तवन इत्यादि करना शास्त्र का विनय है। इस प्रकार देव, गुरु, शास्त्र की विनय है, वही धर्म का मूल है। देव, शास्त्र, गुरु का हमें विनय, बरोबर विनय होना चाहिए, जरा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अपनी नाभि से ऊपर तक अपना जिनवाणी रहनी चाहिए। इस तरह की जिनवाणी विराजमान करनी चाहिए। ऐसा अब ये सब जो बताया ना, अभी निश्चय विनय की बात करते हैं। निश्चय की विनय की बात में क्या आता है? देखो, ये सब व्यवहार विनय की बात कही। अभी निश्चय विनय में क्या कि देखो, निश्चय विनय में राग द्वेष द्वारा जिस प्रकार से आत्मा का घात नहीं हो उस प्रकार प्रवर्तन करना। राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष जिस प्रकार न हो, राग द्वेष से किसका घात होता है? आत्मा का घात होता है। तो राग द्वेष द्वारा जिस प्रकार से आत्मा का घात नहीं हो उस प्रकार प्रवर्तन करना वह आत्मा का विनय है। उसे निश्चय विनय कहते हैं। निश्चय विनय किसे कहते हैं? बाहर का विनय तो बहुत कर लिया, लेकिन निश्चय का विनय नहीं है तो बाहर का विनय सही विनय नहीं कहलाता। यह विनयवान इस प्रकार विचारता है कि अब यह मेरा जीव चारों गतियों में भ्रमण नहीं करे,
अब मेरा आत्मा मिथ्यात्व, कषाय, अविनय आदि से संसार परिभ्रमण के दुखों को प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार चिंतन करते हुए मिथ्यात्व, कषाय, अविनय आदि से आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात नहीं करना, वह आत्मा का विनय है। इसी को निश्चय विनय कहते हैं, इसी को परमार्थ विनय कहा है। इसको निश्चय विनय कहते हैं कि देखो, पहले तो अपने में जो राग द्वेष आदि जो पैदा होते हैं उससे अपना आत्मा का घात होता है, और आत्मा का घात होता है वही बड़ा विनय का घात है। अपनी आत्मा का घात किसी भी प्रकार से अपनी आत्मा का घात नहीं होना चाहिए। मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से अपनी आत्मा का घात होता है। कभी भी अपनी आत्मा का आदि घात हुआ तो उसका व्यवहार विनय, जो बाहर का विनय है, वो भी सही विनय नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। देखो, अभी व्यवहार विनय की भी बात करते हैं। अब यहाँ ऐसा विशेष जानना, जिसकी मान कषाय घट जाती है, मान कषाय घट जाती हैं, उसी के व्यवहार विनय होती हैं। किसी जीव का मुझसे अपमान नहीं हो, जो दूसरों का सम्मान करेगा वह स्वयं ही सम्मान को प्राप्त कर लेगा, जो दूसरों का अपमान करेगा वह स्वयं ही अपमान को प्राप्त हो जाएगा। सभी से मीठे शब्द बोलना विनय है। किसी जीव का भी तिरस्कार नहीं करना, वह भी विनय ही है। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव का। अपना से छोटा हो तो भी उसका तिरस्कार नहीं, बड़ा हो तो उसका तो कभी नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमें विनय लेना है दूसरों से, तो दूसरों को विनय देते सीखो। दूसरों को विनय दोगे तो सामने तुम्हें विनय मिलेगा। मतलब अरे वो शायद वो विनय ना दे, वो अपना अपमान करे, तो भी हमें तो उसको मान के सहित ही बुलाना है। अरे वो एक दिन जरूर तुम मान से बुलाते रहो, वो एक दिन वो झुक के आएगा ही तुम्हारे पास, ऐसा है। वो उसको झुकाने के लिए उसको मान से बुलाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा तो कर्तव्य ये है कि हम किसी का अपमान ना करें। देखो, है ना, सभी से मीठे शब्द बोलना विनय है। किसी जीव का भी तिरस्कार नहीं करना, वह भी विनय है। सभी से मीठे से बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मीठे से बोलना चाहिए। छोटा है तो भी मीठे से, और बड़े को तो मीठे से बोलना ही है। अपने घर कोई आया हो, उसका यथा योग्य सत्कार करना। किसी को सामने जाकर लिवा लाना, किसी को उठकर खड़े होकर एक हाथ से माथा छू कर विनय करना। किसी को उठकर खड़े होकर एक हाथ से माथा छू कर विनय करना। किसी को आइए 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 इत्यादि इन 3 बार कहकर बुलाना। किसी को आदर पूर्वक नजदीक बिठाना। किसी को बैठने को स्थान देना। किसी को आओ बैठो कहना। किसी के शरीर की कुशलता पूछना। हम आपके ही हैं, हमें आज्ञा करिए, यह आपका ही घर है, यह घर आपके आने से पवित्र हो गया, ऊंचा हो गया, आपकी कृपा हमारे ऊपर है, तो कृपा तो हमारे ऊपर तो हमेशा है। इस प्रकार व्यवहार विनय करना चाहिए। मतलब इससे क्या होता है कि भाई कलुषिता हट जाती है, मान हट जाता है, उसका भी मान हट जाता है और अपना भी मान हट जाता है। बहुत ही विनय पूर्वक अपना जीवन होना चाहिए। देखो, किसी को हाथ उठाकर माथे तक लगा लेना इतनी ही विनय है। अन्य भी दान सम्मान कुशल पूछना, रोगी दुखी की व्यावृत करना भी विनयवान ही कहते हैं। दुखी मनुष्य तिर्यंचों को धैर्य, तिर्यंचों को धैर्य देना। मानो कि कुत्ता भौंकता है तो उसको डांटी, उसको शांति से ऐसा करना, रुक जा भाई, ऐसा वो समझ जाता है। हाँ,
तिर्यंचों को देखो क्या कहा, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय है ना, इसके लिए देखो क्या कहते हैं, कहा गया, हाँ, दुखी मनुष्य को, तिर्यंचों को धैर्य विश्वास देना, दुख सुनना, अपनी सामर्थ्य अनुसार उपकार करना, अपने से नहीं बन सकता हो तो धीरता संतोष आदि का उपदेश देना, वह व्यवहार विनय है। यह विनय, व्यवहार विनय परमार्थ विनय का कारण है, यश उत्पन्न कराती है, धर्म की प्रभावना करती है। इस तरह विनय की बात हुई। अभी वचन विनय, वचन में भी विनय पूर्वक बात करनी चाहिए। मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, दुश्मन का भी अपमान नहीं करना, मीठे वचन बोलना, यथा योग्य आदर सत्कार करना, यही विनय है। महापापी, द्रोही, दुराचारी को भी कुवचन नहीं कहना। अरे पापी की गुणा मत करो, पाप की गुणा करो, ऐसा कहते हैं ना। वो जो पाप कर रहा है ना, वो पाप की गुणा करो, पापी की गुणा। पापी तो भूला हुआ भगवान है, ऐसा गुरुदेव की कथन है। पापी की गुणा बिल्कुल मत करो, पाप की गुणा कर होनी चाहिए। देखो, हाँ, महापापी, द्रोही, दुराचारी को भी कुवचन नहीं कहना। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय आदि तथा सर्पादि दुष्ट जीवों की विराधता नहीं करना, उनकी रक्षा करते रहना, यही उनकी विनय है। अन्य धर्मी के मंदिर, मूर्ति आदि से बैर करके निंदा नहीं करना। अन्य धर्मी या अन्य धर्म की मूर्ति, अन्य धर्म की मंदिर की मूर्ति, उससे बैर हमें क्या मतलब है? तुम तुम्हारा जानो भाई, हम हमारा जाने, वो हिसाब से रहना, निंदा नहीं करना। इस प्रकार परमार्थ व व्यवहार दोनों प्रकार के विनय को धारण करके गृहस्थ को प्रवर्तन करना योग्य है। इस प्रकार गृहस्थ व्यवहार और परमार्थ दोनों विनय का हमें ग्रहण करना चाहिए। देखो अभी आगे, हाँ देखो, संपूर्ण परिग्रह के त्यागी वितरागी मुनिराज को भी यदि कोई मिथ्या दृष्टि विंदना करता है तो वे उसे भी आशीर्वाद देते हैं। कोई चांडाल, भील, गिवर आदि नीच जाति का भी वंदना करता है तो भी उसे वे पाप क्षयोस्तु, पापों का नाश हो इत्यादि आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यदि विनय अंग धारण करते हो तो बालक, अज्ञानी, धर्म रहित, नीच अधम जाति का कोई हो तो उसकी भी विनय करना चाहिए। विनय नहीं कर सकते हो तो उसका भी तिरस्कार, निंदा करना कभी उचित नहीं है। इस प्रकार मनुष्य जन्म की शोभा विनय ही है। भगवान गंधर्व देव तो ऐसा कहते हैं कि विनय बिना मनुष्य जन्म की हमारी एक घड़ी भी नहीं बीते। विनय के बिगर हमारा एक समय भी हमारा नहीं बीते। विनय पूर्वक ही हमारा जीवन होना चाहिए, विनय पूर्वक ही हमें चलना चाहिए, विनय ही हमारा मेन है। देखो आगे पढ़ते हैं। ऐसे विनय गुण के बारे में कितना सारा बता दिया। 5 प्रकार का विनय बताया, फिर लोक विनय बताया, फिर देव विनय, गुरु विनय, शास्त्र विनय, फिर आगे और भी विनय बताए। देखो, वचन विनय, फिर व्यवहार विनय, परमार्थ विनय। हाँ, इस प्रकार के विनय से बहुत ही विनय, अरे झगड़े का मूड अविनय है। किसी को मान नहीं देना वो झगड़े का मूड है। मान दे दो, अरे तुम बड़े हो, तुम अच्छे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कुछ प्रॉब्लम नहीं है भैया। मतलब इस तरह से, मतलब देखो ऐसे छोटी छोटी, देखो युधिष्ठिर है ना, युधिष्ठिर महाभारत में, युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध न हो उसके लिए बहुत कोशिश की, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो युद्ध नहीं टला। क्यों नहीं टला? कि भाई वो ऐसी ही होनहार थी, दुर्योधन की ऐसी ही होनहार थी, उस तरह की। तो हमें किसी
किसी का बुरा कह के, किसी को वो करके, वो तो युद्ध पैदा हो जाता है उससे, उसके मन में युद्ध हो जाता है। अरे वो बोल नहीं सकता है तो वैर रखता है अपने पे वैर रखता है, तो वैर का वो भी आता है, फल भी आता है, वैर वसूलने के लिए भी आता है। तो विनय तो बहुत ही शांतिपूर्वक विनय हमें करनी ही चाहिए। बहुत अरे अपना जीवन, चरणान योग तो अपना जीवन सुधार देता है, अपना लौकिक जीवन सुधार देता है चरणान योग। इतना महान ग्रंथ है चरणान योग। अभी तीसरी भावना है शील व्रते नतिचार भावना। शील व्रत अतिचार भावना, शील के व्रत को किसी भी प्रकार का अतिचार न लगे, ऐसी भावना। देखो अब तीसरी शील व्रते अतिचार भावना कहते हैं। शील व्रते अतिचार का अर्थ राजवार्तिक में ऐसा कहा है कि अहिंसादि 5 व्रत तथा इन 5 व्रतों को पालने के लिए क्रोधादि कषायों के त्याग रूप शील में मन वचन काय की जो निर्दोष प्रवृत्ति है वह शील व्रते अतिचार भावना है। क्या कहा? 5 अहिंसादि 5 व्रत हैं, बरोबर है। उन 5 व्रतों का पालन के लिए क्रोधादि कषायों के त्याग रूप शील में मन वचन काया की जो निर्दोष प्रवृत्ति है वह शील व्रते अतिचार भावना है। आत्मा का स्वभाव शील है। आत्मा किसी के साथ मिक्स नहीं होता, आत्मा कभी गंदा नहीं होता, आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन तू जैसे परिणाम करता है, तू जैसा मांगता है ऐसा तुझे मिलता है। इसके लिए तेरा आत्मा दुर्गति में चला जाता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? आत्मा के स्वभाव का नाम शील ही है। आत्मा का स्वभाव घात करने वाला हिंसा आदि 5 पाप है। उनमें काम सेवन नाम का एक ही पाप हिंसादि सभी पापों को पुष्ट करता है तथा क्रोधादि सभी कषायों को तीव्र करता है। अतः यहाँ जयमाला के अर्थ में ब्रह्मचर्य की प्रधानता से ही वर्णन किया है। जयमाला में क्या क्या? ब्रह्मचर्य की प्रधानता से वर्णन किया है। यह शील दुर्गति के दुखों को हरने वाला है। हाँ, पढ़ते हैं। यह शील दुर्गति के दुख को हरने वाला है, स्वर्ग आदि शुभ गति का कारण है, व्रत तप संयम का जीवन है। शील बिना तप करना, व्रत धारण करना, संयम पालना मृतक के शरीर के समान देखने मात्र का है, कार्यकारी नहीं है। शील रहित का व्रत तप संयम धर्म की निंदा करने वाला है। ऐसा जानकर शील नाम के धर्म के अंग का पालन करो। चंचल मन रूपी पक्षी का दमन करो। अतिचार रहित शुद्ध शील को पुष्ट करो। अतिचार रहित शुद्ध शील को पुष्ट करो। देखो जो है ना, हाथी का मन क्या दिया है? मन हाथी के समान है। जो कहा है ना, जो स्पर्शन इंद्रिय में हाथी को सबसे ज्यादा लिया, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में हाथी सबसे ज्यादा है। तो मन हाथी के समान है। धर्म रूपी वन का विध्वंस करने वाले मन रूपी मंदोमद हाथी को रोकना चाहिए। चलायमान होकर मन रूपी हाथी महान अनर्थ करता है। जैसे मत वाला हुआ हाथी अपने स्थान से निकल भागता है, उसी प्रकार काम से उन्मत्त हुआ मन रूपी हाथी अपने से संभाव रूप स्थान से निकल भागता है। कुल की मर्यादा संतोष आदि छोड़ देता है। मंदोमंद हाथी को सांकल तोड़कर भाग जाता है। यह मन रूपी हाथी सुबुद्धि रूप सांकल तोड़कर घूमता है। हाथी तो मार्ग में चलाने वाले महावत को गिरा देता है। कामी का मन सम्यक धर्म के मार्ग में प्रवर्तने वाले ज्ञान को दूर कर देता है। हाथी तो अंकुश को नहीं मानता। मन रूपी हाथी गुरुओं की शिक्षाकारी वचनों को नहीं मानता।
कितना भी कुछ भी कहे तो भी वो मानता ही नहीं है। वो तो मैं ऐसा ही करूँगा, मैं वैसा ही करूँगा। कामी का मन सम्यक धर्म में, कामी का मन सम्यक धर्म के मार्ग में प्रवर्तने वाले ज्ञान को दूर कर देता है। हाथी तो अंकुश को नहीं मानता। मन रूपी हाथी गुरुओं की शिक्षाकारी वचनों को नहीं मानता। हाथी तो फल व छाया देने वाले बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। काम से उद्दीप्त मन स्वर्ग मोक्ष रूपी फल को देने वाला है तथा यथा रूपी सुगंध को फैलाने वाला है। समस्त विषयों की आताप को हरने वाला है। ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। मतलब क्या है कहने का भाव, हाथी को इसमें उदाहरण बहुत मजबूताई से हाथी का उदाहरण दिया है। ठीक है, यहाँ और भी है बात, बहुत लंबी बातें हैं, कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में